शराबत दरबार में कोई लड़के उपस्थित, कोई सुदेश सुदेश हाजिर है बाबा लड़की महाराज के दरबार में विनय किया, विशेषतः कष्ट निवृत्ति के लिए। किसी बच्चे को कष्ट है, कभी आराम होता है तो कभी कष्ट रहता है। बाबा से विनय करो। ये सुरता कौन है? ये तुम्हारे पितर है। लड़की पितर घर में है फिर भी कष्ट रहता है। परिकित बंधन है, किया हुआ बंधन है। लड़की पितर बाहर के किसी आत्मा को घर में नहीं आने देते। तुम्हारे तो घर में ही गड़बड़ हो गई है। लड़की घर से ही अनुबंधित है। बाबा के दरबार में अर्जी लगाओ, भैरव महामंत्र का जाप करो, अभिमंत्रित जल बनाओ, इस बच्चे को इसी जल से स्नान कराओ, यही जल पिलाओ, 17 दिन प्रयोग करो, 7 दिन में बच्चा ठीक होगा। उसके बाद विशेष दरखास्त लगाइए, आगे का हाल बाबा फिर। दरबार में कोई लड़का उपस्थित है, कोई शुभम है। शुभम हाजिर है बाबा लड़के महाराज के दरबार में विनय किया, विशेषतः कष्ट निवृत्ति के लिए। जी बाबा जी कार्य वृद्धि के लिए। अरे बोले हाँ जी लड़के तुम्हारे घर में संकट है। बाबा से भी नहीं करो। ये संतोष कौन है? मेरी माँ जी। इसको कष्ट रहता है, इसी के साथ संकट बंधा हुआ है। लड़के तुम्हारा कोई पितर दरबार में नहीं आया। जब तक पितर बंधन से मुक्त नहीं होगी तब तक संकट का निवारण नहीं होगा। लड़के एक संकट तुम्हारा जा चुका है, बाहर वाली माता के बंधन में पितर है। तुम्हारी माता को बाहर वाली माता दिखाई देती है और के रूप में दिखाई देती है, कभी कभी पितर दिखाई देते हैं। इसके लिए बाबा के धाम पे विशेष अर्जी लगाइए। लड़के भैरव बाबा के भोग लगाइए, भैरव महामंत्र का जाप कीजिए, अघोर मंत्र का जाप कीजिए। भैरव जाप से बंधन खुलेगा, अघोर मंत्र से पितरों को शक्ति मिलेगी, उसके बाद संकट का निवारण होगा। उसके बाद विशेष दरखास्त लगाइए, आगे का हाल बाबा फिरता। दरबार में कोई लड़की उपस्थित है, कोई परमेश्वरी है। परमेश्वरी नहीं है रे, हाँ जी आ गई नहीं। लड़की जी बाबा जी महाराज के दरबार में विनय किया, कष्ट निवृत्ति के लिए, गृह शांति के लिए,
शांति होनी चाहिए। मानसिक शांति के लिए, शारीरिक कष्ट है तेरे, घर में कलह होता है, कार्य में लड़की, ये पीर का बंधन है, प्रकृत बंधन है। तुम्हारा कोई पितर नहीं है, पीर का मोकल तुम्हारे घर में आया हुआ है। शारीरिक कष्ट रहता है, हृदय में पीड़ा होती है, पांव में कष्ट रहता है, ये पीर की प्रक्रिया है। इसके लिए बाबा के दरबार में अर्जी लगाइए, 3 दिन विशेष दरखास्त लगाइए, प्रेतराज जी के 3 भोग लगाइए, प्रेतराज से अभिमंत्रित जल कुंडी में से लेकर जाइए, 7 दिन ये जल पीजिए, शारीरिक व्याधि का निवारण होगा। घर में शांति के लिए शनि का दान दीजिए, शनि का उपवास कीजिए, घर में शांति होगी, कष्ट का निवारण होगा। उसके बाद विशेष दरखास्त लगाइए। आगे का हाल बाबा थे। दरबार में कोई लड़का उपस्थित है, कोई कुलदीप है। कुलदीप हाजिर है बाबा जी। दो है बाबा जी। दोनों ही बाबा से विनय करें। कुलदीप रतन सिंह है। हाजिर है बाबा। लड़के जी बाबा। बाबा के दरबार में विनय किया है, जी बाबा। कष्ट निवृत्ति के लिए, जी बाबा। लक्ष्य में वृद्धि के लिए। जी बाबा। 2 ही लक्ष्य तुम्हारे। जी बाबा। बाबा के धाम पर जाते हो, जी बाबा जी, इसलिए बच गए हो। जी बाबा जी। लड़की जी बाबा जी। अनोख क्रिया है तो ये कृष्णा कौन है? मेरी माँ बाबा जी। लड़की जी बाबा जी। बाबा के दूत विश्व में तो हो गए। जी बाबा जी। क्या प्रक्रिया होगी? जी बाबा। अनुबंधित क्रियाएं आती है। जी बाबा जी। लड़के जी बाबा जी। बाबा की शरण में इसीलिए बाबा की कृपा है। जी बाबा जी। माता की उपासना करते हो। जी बाबा जी। बस ये राज कौन है? मेरे ताऊ जी पितर हैं। ये तुम्हारे पितर हैं। जी बाबा जी। लड़की जी बाबा जी। बहुत खाई में से निकल के आए हो। जी बाबा जी। गर्त में गए थे। जी बाबा जी। पितर ने रक्षा की है। जी बाबा। बाबा की कृपा हुई, जी बाबा। बच गए। जी बाबा। अब समय बदलेगा। जी बाबा जी। बाबा से विनय करो। लड़के जी बाबा जी। संकट मोचन का उपचार कीजिए। जी बाबा जी। बालाजी महाराज का संकट मोचन का उपचार। जी बाबा। 100 पाठ कीजिए प्रतिदिन। जी बाबा जी। 11 दिन उपवास कीजिए। जी बाबा। संकट मोचन के पाठ कीजिए। जी बाबा। 11 दिन में स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। जी बाबा। पता लगेगा। उसके बाद विशेष दरखास्त लगाइए। जी बाबा। आगे का हाल बाबा फिर जी दरबार में कोई लड़की उपस्थित है, कोई सुमन है। सुमन हाजिर है बाबा। लड़की महाराज के दरबार में विनय किया है। जी बाबा जी। विशेषतः कष्ट निवृत्ति के लिए, जी बाबा जी। गृह शांति के लिए, कार्य वृद्धि के लिए, मानसिक शांति के लिए अनेक प्रश्न लेकर बाबा के दरबार में उपस्थित हुए। लड़की प्रश्न बदलता है। अभी ये सोचती हुई ये रामकृष्ण कौन है? इसको नहीं जानते हो? नहीं। ये तुम्हारा पितर है। अच्छा बाबा से भी नहीं करो। मत
ये शंकर लाल कौन है? ये दादा है। लड़की, ये इन्हीं का भाई है। तुम्हारे दो पितर हैं। अच्छा। एक पितर तुम्हारा बाहर खड़ा है, दरबार में नहीं आया। पितर शक्ति बाधित हो गई, इसीलिए सभी कार्य रुक गए हैं तुम्हारे। कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं चलता। बाबा से भी नहीं करो। सर्वप्रथम जी बाबा जी। बाबा के दरबार में अर्जी लगाइए। पितर गायत्री का 1.25 जाप कीजिए। भैरव महामंत्र का जाप कीजिए। भैरव बाबा के, काली माता की 3 दिन भोग लगाइए। लड़की, उसके बाद बंधन से मुक्ति मिलेगी। जी बाबा। 11 दिन के बाद कार्य बनने शुरू होंगे। 3 महीने में सुचारू रूप से गाड़ी तुम्हारी चलेगी। जी बाबा। उसके बाद विशेष दरखास्त लगाइए। आगे का हाल बाबा फिर बताए।